हेलो स्टूडेंट्स। तो इसके पहले क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? इंटरफेरेंस के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, हमने इंटरफेरेंस के बारे में देखा था, है ना। और उसके बाद हमने देखा था कि वाईडीएसी में क्या क्या होता है। क्या क्या होता है का मतलब क्या हुआ कि वाईडीएसी में देखो, वाईडीएसी में क्या था, ये ऑलरेडी मैंने बताया था कि दो स्लिट्स होता है। ठीक है, एक सोर्स होता है, दो यहाँ स्लिट्स रखते हैं और स्क्रीन को क्या है, कैपिटल डी डिस्टेंस पे रखते हैं। स्लिट्स के बीच सेपरेशन क्या होता है, स्मॉल डी होता है। ठीक है, स्मॉल डी होता है। जब यहाँ से क्या होगा, क्या होगा, देखो ये मेन सोर्स है, अभी यहाँ से क्या होगा, लाइट प्रोड्यूस्ड होगा, तो यहाँ क्या होगा, दो पार्ट्स में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये ब्लॉक कर देगा। यहाँ से एक वेव जनरेट होगा और दूसरा क्या होगा, यहाँ से वेव जनरेट होगा। ठीक है, ये S1 हुआ और S2 है, इनके बीच सेपरेशन कितना है, स्मॉल डी दिया हुआ। अब ये क्या होंगे, जब यहाँ इंटरफेयर होंगे स्क्रीन पे हर जगह क्या होंगे, ये दोनों जब इंटरफेयर करेंगे तो क्या होगा कि स्क्रीन पे क्या होगा, किसी जगह मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा, किसी जगह मिनिमम इंटेंसिटी मिलेगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, ब्राइट फ्रिंज, ब्राइट स्पॉट मिलेगा। मिनिमम इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, डार्क स्पॉट मिलेगा। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद उन्होंने यंग ने ये फिगर आउट किया कि जो लाइट का जो नेचर होता है वो क्या होता है, वेव नेचर का होता है। तो इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने ये बताया था कि देखो, यदि डी स्मॉल डी कैपिटल डी से बहुत ही छोटा हो और थीटा बहुत स्मॉल हो तो क्या होता है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, डी साइन थीटा। डेल्टा एक्स क्या है, पाथ लेंथ डिफरेंस। देखो यहां से यहां तक एस, देखो तो S1 क्या है, S1 ए लेंथ और ए लेंथ क्या है, सेम है। तो पाथ लेंथ डिफरेंस क्या होगा, S2P माइनस क्या हो जाएगा, S1P। और S2P माइनस S1P क्या होता है, D साइन थीटा होता है। ऑलरेडी मैंने ये बताया, ये कितना होता है, D साइन थीटा होता है। ठीक है, ये कब होगा, जब ये वाला कंडीशन होगा। अब उसके बाद यदि थीटा क्या हो, स्मॉल हो, तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, थीटा स्मॉल होगा तो हम क्या लिख सकते हैं कि YP अपॉन डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, tan थीटा। ठीक है, और थीटा स्मॉल हो तो tan थीटा को हम लिखते हैं sin थीटा। तो sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा। YP क्या है, इट इज द क्या होगा, लीनियर पोजीशन ऑफ क्या होगा, पॉइंट P। ठीक है, लीनियर पोजीशन ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द क्या होगा, सेंट्रल लाइन। यही क्या है तुम्हारा, सेंट्रल लाइन है। ठीक है, यहां तक। तो YP अपॉन डी इज इक्वल टू क्या होगा, sin थीटा, dx अपॉन क्या हो गया, d, वेयर dx क्या है, पाथ डिफरेंस। dx देख रहे हो ना, यहां से मैंने लिखा है, तो dx क्या है, पाथ लेंथ डिफरेंस। तो YP अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा x अपॉन स्मॉल d। यहां से हमने क्या किया, पोजीशन ऑफ पॉइंट P को हमने क्या चीज के टर्म में लिखा, पाथ लेंथ डिफरेंस के टर्म में लिख दिया। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, समझ में आई बात। अब YP क्या है, पोजीशन ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमम या सेंट्रल लाइन। कैपिटल D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा, स्लिट्स एंड स्क्रीन। स्मॉल d क्या है, डिस्टेंस बिटवीन क्या है, स्लिट्स। और डेल्टा x क्या है, पाथ डिफरेंस या पाथ लेंथ डिफरेंस। अब क्या होगा, देखो P पॉइंट पे जब S1 सोर्स से वेव जाएगा और S2 सोर्स से वेव जाएगा तो P पॉइंट पे क्या होगा, वो इंटरफेयर करेंगे। तो जब इंटरफेरेंस होगा तो P पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमम भी हो सकता है और क्या हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स और पाथ लेंथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, बिकॉज देयर इज ए डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन क्या होगा, फेज डिफरेंस एंड पाथ लेंथ डिफरेंस ऑफ टू वेव्स। ठीक है, डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि डेल्टा फाई क्या होता है, जब क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई होता है तो इंटेंसिटी जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और उसके कोरस्पॉन्डेंट जो इंटरफेरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि P पॉइंट पे या स्क्रीन पे कहां सेंट्रल लाइन से मैक्सिमम इंटेंसिटी अपने को मिलेगा, ब्राइट फ्रिंजेज मिलेंगे। ठीक है, या किस किस पॉइंट पे सेंट्रल लाइन से इंटरफेरेंस जो होगा वो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो डायरेक्ट लिखेंगे कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डेल्टा एक्स शुड बी क्या होना चाहिए, एन लैम्डा। क्या होना चाहिए, एन लैम्डा, ये ऑलरेडी बताया। या डेल्टा फाई शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, डेल्टा फाई शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए,
2 पाई अपॉन क्या होगा, 2 पाई अपॉन सॉरी डेल्टा फाई शुड भी क्या होना चाहिए 2n पाई, क्या होना चाहिए 2n पाई। तो यहां से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो वेयर n इज 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, n को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा भी बोलते हैं, ठीक है। n इक्वल टू 0 होगा तो क्या मिलेगा आपको, 0 ऑर्डर मैक्सिमा। n इक्वल टू 1 होगा तो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा 2 होगा, क्योंकि क्या होगा, स्क्रीन से ऊपर और स्क्रीन से नीचे। देखो ये फर्स्ट ऑर्डर, यहां भी फर्स्ट ऑर्डर होगा, ये सेकंड, ये भी सेकंड, ये थर्ड, ये भी थर्ड एंड सो ऑन, ठीक है। अब डेल्टा फाइव, अब मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगा, ये आप जानते हैं कि रूट आई वन प्लस क्या होता है, रूट आई टू द क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। अब पोजीशन जो होगा, पोजीशन ऑफ nth ऑर्डर मैक्सिमम फ्रॉम सेंट्रल लाइन से हम कैसे नहीं, देखो डेल्टा एक्स का वैल्यू मालूम चल गया कि मैक्सिमम इंटेंसिटी की कोरस्पॉन्डेंस डेल्टा एक्स कितना होना चाहिए, n लैम्डा होना चाहिए, कितना होना चाहिए, n लैम्डा होना चाहिए था। हमने क्या लिखा यहां, n लैम्डा रख दिया। अब yp क्या है कि पोजीशन ऑफ, यहां क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ क्या होगा, nth ऑर्डर मैक्सिमम फ्रॉम द सेंट्रल लाइन। अब n इक्वल टू जब 1 रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। तो हमने लिखा y1 इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल D लैम्डा अपॉन स्मॉल d। y2 इज कितना, n इक्वल टू 2 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, जो क्या मिला 2d लैम्डा अपॉन 2, ठीक है। उसी तरह क्या मिला, नहीं लैम्डा अपॉन 2 नहीं होगा, यहां d होगा, सॉरी, ठीक है, समझ में आया। उसी तरह आप क्या लिखोगे, यहां क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा d अपॉन क्या हो जाएगा, स्मॉल d। फोर्थ ऑर्डर मैक्सिमा सेंट्रल लाइन से कितने डिस्टेंस पे मिलेगा, 4 लैम्डा अपॉन d। तो ये आपको क्या मिला, देखो ये दिस इज नथिंग बट द क्या मिला, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा। यहां भी मिलेगा और यहां भी, कितने डिस्टेंस पे, यहां से लैम्डा d बाई लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा कहां मिलेगा, यहां। थर्ड ऑर्डर कहां मिलेगा, यहां। फोर्थ ऑर्डर कहां मिलेगा, यहां, एंड सो ऑन। अब यहां से ये मालूम चल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव या कंसेक्यूटिव, क्या हो रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव और कंसेक्यूटिव मैक्सिमा, ठीक है, क्या हो रहा है, देखो कांस्टेंट y2 माइनस y1 क्या होगा, d लैम्डा बाई d, y3 माइनस y2 d लैम्डा बाई d, y4 माइनस y3 d लैम्डा बाई d। इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, ठीक है। तो यहां क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ये होगा कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा is called फ्रिंज विड्थ, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। तो बीटा इज इक्वल टू, यहां क्या मिल जाएगा, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू क्या होगा, y3 माइनस y2 इज इक्वल टू, ठीक है। और ये बीटा का जो वैल्यू आता है वो कितना होता है, लैम्डा, देखो क्या होगा, n नहीं लैम्डा d अपॉन क्या हो जाएगा, स्मॉल d। अब फ्रिंज विड्थ जो है, फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या होगा कि विड्थ ऑफ द क्या होगा, ब्राइट फ्रिंजेस और क्या होगा, डार्क फ्रिंजेस। तो फ्रिंज विड्थ जो है वो क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, देखो क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, बता सकते हो, क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, स्मॉल d कैपिटल D एंड क्या होगा, स्मॉल d कैपिटल D एंड लैम्डा। लैम्डा का मतलब क्या हुआ, नेचर ऑफ द मीडियम इन विच क्या होगा, इन विच क्या होगा, सिस्टम आई मीन एपरेटस इज प्लेस्ड या एक्सपेरिमेंट इज बीइंग डन, ठीक है। कि किस लैम्डा, जैसे जैसे मान लो कि अभी एयर में है तो एयर में लैम्डा का वैल्यू कुछ अलग हो जाएगा। यदि ये सिस्टम को क्या करोगे, वाटर में डीप करके एक्सपेरिमेंट करोगे तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ जो होगा वो क्या होगा, डिपेंड करेगा लैम्डा d अपॉन क्या होगा, स्मॉल d। बाद में हम आते हैं इस पे हम देखेंगे कि लैम्डा फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ आपको मालूम चल गया, ठीक है। तो स्क्रीन से कितने, सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, देखो अब इस सब पार्ट को हम क्या करेंगे, एज इट इज रहने देंगे। केवल यहां से मुझे क्या करना है, इस पार्ट को क्या करेंगे, हम हटा देंगे। यहां तक तो कल हमने पढ़ा भी था,
तो अब हम क्या पढ़ेंगे कि कंडीशन फॉर क्या होगा कि मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है, क्या होगा कंडीशन। तो यहां हम पढ़ेंगे क्या होगा कि कंडीशन फॉर क्या होगा, या हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि एट पॉइंट पी क्या होगा, एट पॉइंट पी इंटरफेरेंस विल बी क्या होगा, विल बी डिस्ट्रक्टिव, और क्या होगा, इंटेंसिटी विल बी क्या होगा, मिनिमम इफ क्या होगा, देखो तो डेल्टा फाई। अब यहां मैं ये ले रहा हूं, देखो क्या लिख रहा हूं, 2n नहीं लिख रहा हूं, देखो क्या होगा 2n माइनस 1 पाई ले रहा हूं। ऐसा इसलिए ले रहा हूं, देखो क्या होगा कि यहां जीरो ऑर्डर मिनिमा नहीं होता है। आप प्लस भी लोगे तो चलेगा, लेकिन ऑर्डर जब लिखोगे तो उसमें मिस्टेक होता है। तो इसलिए जनरली हम क्या करेंगे, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू क्या लिखेंगे पाई, और डेल्टा फाई यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो डेल्टा x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, लैम्डा इंटू डेल्टा फाई अपॉन क्या हो जाएगा 2 पाई, यही हो जाएगा। तो डेल्टा x इज इक्वल टू, ये याद रखना है आपको, डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। मैंने उधर प्लस लिखा था, प्लस माइनस कुछ भी ले लोगे, देखो यहां क्या होगा, n इक्वल टू 0 नहीं रख सकते, तो डायरेक्ट क्या होगा, यदि n आप यहां प्लस ले रहे हो तो n इक्वल टू क्या करोगे, 0 रखोगे। लेकिन जीरो ऑर्डर मिनिमा एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्या है, जीरो ऑर्डर जो मिनिमा होता है वो एग्जिस्ट नहीं करता इसमें। इसलिए यहां हम क्या लिखेंगे, n इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 2 3 आई मीन प्लस माइनस, ठीक है, 3 प्लस ले लो और जितना ऊपर लिख रहा है उतना क्या करो नीचे लिख दो, ठीक है, 4 एंड सो ऑन। तो यहां n इक्वल टू जब फर्स्ट लिखोगे तो क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, n इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या होगा, सेकंड ऑर्डर मिनिमा, n इक्वल टू 3 रखोगे तो थर्ड ऑर्डर मिनिमा। यदि आप यहां प्लस लिख रहे हो तो आपको थोड़ा क्या होगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। समझ में आया ना, क्योंकि यहां क्या होगा, n क्या होगा 1 से शुरू होगा, और n 1 से शुरू होगा तो अच्छा है, क्योंकि जीरो ऑर्डर मिनिमा अपने को मिलता ही नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा मिलता है, जीरो ऑर्डर मिनिमा नहीं मिलता है, क्योंकि यहां सेंट्रल मैक्सिमा पे ही क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल पॉइंट पे या सेंट्रल लाइन पे यहां क्या होगा, ऑलवेज मैक्सिमम मिलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि डेल्टा x इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, आई मीन यहां डेल्टा फाई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2n माइनस 1 इंटू पाई, डेल्टा x इज इक्वल टू क्या होगा, लिखेंगे लैम्डा डी फाई अपॉन 2, ये अपने को मालूम है, और डेल्टा x इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। अब डेल्टा तो यहां ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टो देखो क्या लिख सकते हैं, d sin थीटा इज इक्वल टू डेल्टा x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2n माइनस 1 लैम्डा बाई क्या हो जाएगा 2। अब हम ये समझ में आया ना, तो दिस इज द कंडीशन, ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या होना चाहिए, पॉइंट P पे क्या होना चाहिए, फेज डिफरेंस इस वेव के कोरस्पोंडेंस, आई मीन ये y1 है और ये क्या है y2 है, तो दोनों वेव के कोरस्पोंडेंस पाथ फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए 2n पाई, ठीक है, 2n माइनस 1 इंटू पाई, या ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए, पाई होना चाहिए, ठीक है। डेल्टा x कितना होना चाहिए, लैम्डा डेल्टा फाई अपॉन क्या होगा 2 पाई, फिर यहां वैल्यू रखोगे तो क्या मिल जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, यहां n इक्वल टू 1 रखो तो लैम्डा बाई 2, n इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 2, n इक्वल टू 3 रखोगे तो कितना हो जाएगा 5 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन। तो ये मैंने बताया था कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कोरस्पोंडेंस पाथ लेंथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होना चाहिए लैम्डा बाई 2 होना चाहिए, ठीक है। अब यहां से पूछा जाएगा कि पोजीशन ऑफ nth मिनिमा, तो क्या है पोजीशन ऑफ क्या होगा nth ऑर्डर मिनिमा, ठीक है, मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल लाइन, सेंट्रल लाइन। तो nth ऑर्डर मिनिमा के लिए देखो तो अब यही होगा ना yp इज इक्वल टू क्या हुआ, क्या होता है कैपिटल D
अपॉन स्मॉल डी इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या लिखोगे, देखो तो वाई पी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या लिखोगे, ये वाला लिखो, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, 2n-1 क्या होगा, 2n-1 लैम्डा बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा, कैपिटल डी अपॉन क्या हो गया, स्मॉल डी। अब यहां क्या करोगे, n का वैल्यू 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर क्या मिल जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा मिलेगा। कहां से, सेंट्रल लाइन से। पोजीशन, किस पोजीशन पे, आई मीन स्क्रीन के किस पॉइंट पे, सेंट्रल लाइन से फर्स्ट ऑर्डर आपको मिनिमा मिलेगा, तो यहां निकाल सकते हैं। तो क्या होगा, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो y1 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो यहां n इक्वल टू 1 रखो तो कितना मिलेगा, देखो ध्यान से, अरे n इक्वल टू 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, लैम्डा d अपॉन क्या हो जाएगा 2d। n इक्वल टू 2 रखो तो n इक्वल टू 2 के, दिस इज क्या हुआ, पोजीशन ऑफ क्या होगा, पोजीशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा फ्रॉम सेंट्रल लाइन, याद रखना है, फ्रॉम कहां से हम लिख रहे हैं, यहां सेंट्रल लाइन से, ठीक है। उसी तरह y2 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो 3d लैम्डा बाई क्या हो जाएगा 2d, ठीक है। y3 इज इक्वल टू क्या होगा 5d लैम्डा बाई क्या हो जाएगा 2d। y4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहां से 7 लैम्डा d अपॉन क्या हो जाएगा 2d एंड सो ऑन, ठीक है। यहां से भी आप देखोगे, देखो y2 क्या लिखोगे, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो लैम्डा d बाई क्या हो जाएगा d आ रहा है, y3 माइनस y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा d बाई क्या हो जाएगा d, y4 माइनस y3 इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा d बाई d। आई मीन इसका मतलब क्या हुआ कि जो जितने भी मैक्सिमम और क्या होंगे, मिनिमम, मैक्सिमा एंड मिनिमा मिलेगा, या जितने भी डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगे उन वो क्या होंगे, इक्वल स्पेस के होंगे, है ना। आई मीन क्या होगा कि जैसे देखो यहां से तुमको क्या मिल जाएगा, यहां से इधर, अब तुम देख सकते हो कि दो सक्सेसिव मिनिमा के बीच क्या हो रहा है, दो सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच क्या है, मिनिमा है, तो ये क्या हो जाएगा मिनिमा, यहां भी क्या हो जाएगा मिनिमा, यहां भी क्या हो जाएगा मिनिमा, यहां भी क्या हो जाएगा मिनिमा एंड सो ऑन। उसी तरह इधर भी तुमको क्या मिलेगा, यहां मिनिमा मिलेगा, फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा यहां, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा सेकंड ऑर्डर मिनिमा, ठीक है। यहां थर्ड ऑर्डर क्या होगा, मिनिमा मिलेगा एंड सो ऑन। दो सक्सेसिव मैक्सिमा के बीच क्या हो रहा है, एक मिनिमा मिल रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसलिए मैंने लिखा था कि डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्या होगा, टू सक्सेसिव मैक्सिमा एंड टू सक्सेसिव मिनिमा को हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ बोलते हैं, ठीक है। अब इस केस में आपसे पूछा जाए कि मिनिमम इंटेंसिटी कितना होगा, तो आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो। देखो तो आई मीन कितना होगा, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है, क्या होगा, रूट i1 माइनस क्या होता है, रूट i2 होता है, ठीक है। रूट i1 माइनस रूट i2 द क्या होगा, होल स्क्वायर होता है, ठीक है। समझ में आया क्या, रूट i1 माइनस रूट i2 द होल स्क्वायर। तो यहां मैं लिख देता हूं आई मीन इज इक्वल टू क्या होगा, रूट i1 क्या होगा, रूट i1 माइनस रूट i2 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये तो क्या हुआ, समझ में आया, तो ये अपने को मिल गया कि देखो यहां से क्या होगा कि ब्राइट फ्रिंजेस और क्या होगा डार्क फ्रिंजेस जो भी होंगे वो क्या होंगे, इक्वली स्पेस के होंगे, ठीक है। और जो ब्राइट होगा वो इक्वली ब्राइट होगा और डार्क होगा वो क्या होगा, इक्वली डार्क होगा। समझ में आया क्या, तो ये याद रखना आपको, यहां कंडीशन क्या करना है, आपको माइंड में रखना है। अब हम आते हैं कि यदि वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी ग्राफ ड्रॉ करोगे, देखो ध्यान से, तो ठीक है, मिनिमम इंटेंसिटी ऐसे ही लिखते हैं, दोनों का क्या होगा, यदि तुम्हारा इंटेंसिटी दोनों इंटरफेयरिंग वेव का सेम होगा, उस सिचुएशन में क्या मिलेगा तुमको। हाँ, एक पॉइंट और यहां नोट में लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, नोट में, कि क्या होगा, इंटेंसिटी
आई मीन क्या होगा, इंटेंसिटी इज आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ए स्क्वायर। ठीक है, ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट। आई W का मतलब क्या हुआ, विड्थ ऑफ द क्या होगा, विड्थ ऑफ द क्या होगा, स्लिट। ठीक है, विड्थ ऑफ द क्या होगा, स्लिट्स। यदि स्लिट्स क्या होगा, ये स्लिट्स जो है इक्वल विड्थ का नहीं दिया हुआ है तो क्या होगा, इंटेंसिटी जो होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। समझ में आना तो यहां लिख लेना, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू क्या होगा, W1 अपॉन क्या हो जाएगा, W2 इज इक्वल टू क्या होगा, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर। समझ में आया क्या? तो ये दिया हुआ हो कि इफ क्या होगा, इफ विड्थ ऑफ द स्लिट्स जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। हम यहां लिख लेंगे कि इफ विड्थ ऑफ या इफ स्लिट्स आर ऑफ क्या होगा, इक्वल विड्थ, देन क्या होगा, देन I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। याद रखना क्या हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू 1 और I1 इज इक्वल टू क्या होगा, I2। अदरवाइज यदि स्लिट्स के बारे में बोला होगा कि अनइक्वल होगा तो ये आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, क्या होगा, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब ये बोलोगे सर आया कैसे, तो थोड़ा सा इंटेंसिटी के डेफिनेशन से जब देखोगे तो तुमको ये मालूम चल जाएगा कि ये आता कैसे। समझ में आया ना? तो क्या होगा, इंटेंसिटी क्या होगा, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, विड्थ ऑफ द स्लिट। स्लिट्स का जितना ज्यादा विड्थ होगा, अब मैं बोलूं कि नहीं इसका क्या है, इसका विड्थ जो है वो ट्वाइस है इसका, तो इसका यदि इंटेंसिटी आई होगा तो इसका क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा। ये ध्यान देना, इससे पूछा जाता है क्वेश्चन। समझ में आया? उसके बाद तो यदि ये दिया हुआ हो कि क्या होगा, कि दोनों का इंटेंसिटी क्या है, सेम है, इसका मतलब क्या है कि दोनों का स्लिट्स विड्थ क्या है, सेम है। या दोनों का यदि स्लिट्स विड्थ क्या होगा, सेम होगा, तो हम बोल सकते हैं कि इंटेंसिटी भी क्या होगा, सेम होगा। समझ में आया ना? ठीक है, ये बात आपको समझ में आया? उसके बाद देखो यहां और भी पॉइंट हम लिखेंगे, फ्रिंज विड्थ पे आएंगे बाद में। ठीक है, तो दूसरा यहां पॉइंट ये लिख सकते हो कि इंटेंसिटी का जो वेरिएशन होता है वो कैसे होता है। ये बात समझ में आया? तो फिर उसके बाद हम फ्रिंज विड्थ पे आते हैं। तो यहां देखो ये क्या है तुम्हारा, तुम ध्यान से देखना, यहां यदि मैं I1 प्लस I2 रख दूं, उन दोनों का इंटेंसिटी, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, और यहां हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ये समझ में आया ना? आई मीन ऐसे नहीं रख रहे हैं, ग्राफ नहीं है, जस्ट हमने ये बताया, कंपेयर कर रहे हैं कि I1 प्लस I2 से कितना Imax बड़ा होता है और Imax कितना क्या होगा, छोटा होगा, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा Imax, तो ऐसे कुछ क्या होगा, ये जो विड्थ होगा ये समझ में आया ना, ये क्या होगा तुम्हारा मैक्सिमम इंटेंसिटी। समझ में आया ना? दिस विल बी क्या होगा, मैक्सिमम, ये तुम्हारा मैक्सिमम हो गया, और ये पार्ट जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम इंटेंसिटी। और Imax जो होगा वो कितना होगा, तुम कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही इधर भी दिखा सकते हो, लेकिन मैंने इधर नहीं दिखाया है, ऐसे भी तुम क्या कर सकते हो, इधर भी दिखा सकते हो। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2, आई मीन रूट I1 प्लस क्या हो जाएगा, रूट I2 द क्या होगा, होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, रूट I1 माइनस रूट I2 द क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। समझ में आया ना? रूट I1 माइनस रूट I2 द होल स्क्वायर, और यहां कुछ ऐसे ऐसी इंटेंसिटी बनेगा यार, ऐसे होगा। ठीक है, समझ में आया ना? अब ये देखो ये I1, तो ये कितना हो जाएगा, ये तुमको मालूम है नहीं कि कितना कम होगा, ये बता सकते हो, देखो कितना नीचे होगा, अरे √2, और ये ऊपर भी कितना हो जाएगा, √2 नहीं, √2 नहीं होगा, सॉरी, 2 रूट I1 I2, और यहां क्या हो जाएगा, 2 रूट क्या हो जाएगा,
यहां ये याद रखना कि क्या होगा, कि इफ क्या होगा, इफ ऐसे हम लिख सकते हैं, क्या होगा इफ। इसको हम दूसरी तरफ से, इफ क्या होगा, I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I2, देन क्या मिलेगा, देखो स्क्रीन पे देखोगे, स्क्रीन पे यदि तुम देखोगे तो यहां क्या होगा, ऐसे तुमको ये स्क्रीन मान लो, ठीक है, और ये सेंट्रल पॉइंट है, हमेशा ये सेंट्रल पॉइंट याद रखना है तुमको। ये क्या है तुम्हारा सेंट्रल पॉइंट, यही सेंट्रल पॉइंट है, ठीक है। तो ये क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा, फिर यहां क्या होगा तुमको, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा, ठीक है, फिर यहां क्या मिलेगा तुमको, इक्वली स्पेस्ड होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा, ठीक है। इधर भी क्या होगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगा। ये कब, जब I1 I2, समझ में आया ना। और ये आपको क्या मिलेगा, कंप्लीटली ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दिस इज डार्क, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ब्राइट फ्रिंज, इसको क्या बोलते हैं, ब्राइट फ्रिंज। और इसको भी आप दिखा सकते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, डार्क। यदि हम डार्क कर दें इसको, बेसिकली यहां देखो ये क्या बोलेंगे हम इसको, दिस इज कॉल्ड डार्क। ये जो ब्राइट और डार्क होगा उसका स्पेस जो होगा क्या होगा, इक्वली स्पेस्ड होगा। यहां हमने थोड़ा ये अलग अलग दिख गया होगा, लेकिन याद रखना है कि क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, इक्वली स्पेस्ड होगा, ठीक है। क्या होगा, इक्वली स्पेस्ड होगा। ये भी क्या हो जाएगा, देखो ये बताया था ना, कितना होगा, लैम्डा डी बाई क्या हो जाएगा, डी। ये भी क्या हो जाएगा, लैम्डा डी बाई क्या हो जाएगा, डी। इक्वली स्पेस्ड होता है, ठीक है। तो ये तुमको क्या मिल जाएगा, ब्राइट मिल गया, और दिस इज क्या होगा, डार्क। ये नहीं, एक मिनट रुक जाओ, नहीं तो तुम इसको हम इक्वली स्पेस्ड दिखाना चाहिए ना। तो एक तुमको क्या करना है, या देखो सबसे पहले यही क्या है, सेंट्रल लाइन है, सेंट्रल पॉइंट। तो यहां क्या होगा, चलो मैं डार्क ही वाला दिखा देता हूं, ठीक है। यहां क्या होगा, ऐसे ही दिखा देता हूं यार सबसे, ठीक है। ये इंटेंसिटी वेरिएशन अब क्या हो रहा है, इंटेंसिटी ऑन द क्या होगा, स्क्रीन, ठीक है। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलता है। और इसका यदि ये क्या है, I1 I2, इसका जो वैल्यू लिखोगे, ये तुमको मालूम है कि जीरो कब होता है, मैं बता नहीं रहा हूं, लेकिन तुम लिख सकते हो कि जीरो कब होगा, पाई पे जीरो हो जाएगा, उसके बाद कितने हैं पाई, 3 पाई पे, 5 पाई पे, ठीक है, एंड सो ऑन। ये क्या होगा, माइनस पाई, ये क्या हो जाएगा, -3 पाई, एंड सो ऑन। और मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या मिलेगा, 4 नॉट। ये क्या हो जाएगा, देखो तुम बोलो कहां से आता है ऐसा, तो I इज इक्वल टू क्या होता है, देखो तो IR रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होता है, √I1 प्लस क्या होगा, √I2 प्लस क्या होगा, 2 रूट क्या होगा, I1 रूट क्या होगा, I2 कॉस ऑफ क्या होगा, डेल्टा फाई। यही होता है ना। यहां लिख सकते हो IR, क्योंकि दोनों सेम है, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, देखो डायरेक्ट लिख सकता हूं 4I0 कॉस स्क्वायर ऑफ डेल्टा फाई बाई क्या हो जाएगा, 2। समझ में आया ना। तो कभी कभी IR को इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट। कभी कभी क्या है, इसको मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, 4R0, तो इसके जगह क्या है, इसको हम Imax लिख सकते हैं यार, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू क्या होगा, IR जो होगा वो क्या होगा, देखो Imax, मैक्स के टर्म में लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर ऑफ क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई। कभी कभी इस ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगा, Imax इंटू क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो होगा क्या हो जाएगा तुम्हारा इंटेंसिटी, देखो ये क्या हो रहा है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो क्या है, 4I0, और मिनिमम इंटेंसिटी क्या है, 0 है। इसके कोरेस्पोंडेंस क्या मिलेगा आपको स्क्रीन पे, जो मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, कंप्लीटली ब्राइट होगा, और मिनिमम जो होगा वो क्या होगा, डार्क दिखेगा। आई मीन क्या होगा, इक्वली ब्राइट एंड डार्क विड्थ का क्या होगा, डार्क क्या होगा, बैंड दिखेगा, जिसका विड्थ क्या हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई बात। अब इसके बाद हम आते हैं, अभी इसको एज इट इज रहने देते हैं। तो इंटेंसिटी आपको समझ में आया, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। देखना कभी कभी क्वेश्चन आया हुआ है IIT में, डायरेक्ट ये पूछ देगा कि मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या है,
मतलब किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी का हाफ है या 1/4 है या कुछ है, तो आपको पाथ लेंथ डिफरेंस बताओ, ठीक है, या लैम्डा बताओ। तो यहां हम क्या करेंगे, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको ये मालूम होना चाहिए कि 4 आई नट क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है, ठीक है। तो यहां क्या करोगे, आई मैक्स और इसमें वैल्यू रख दोगे, यहां से क्या मिल जाएगा आपको, डेल्टा फाई का वैल्यू मिल जाएगा। डेल्टा फाई और लैम्डा में आपको क्या है, रिलेशन मालूम है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो हाँ, इसके बाद अपने को एक पॉइंट यहां पढ़ना है, देखो कि अब फ्रिंज विड्थ तुमसे पूछा जाए तो अभी हमने बताया फ्रिंज विड्थ क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। क्या होते हैं, फ्रिंज विड्थ जो होगा वो कितने तरह का होगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ जो होगा वो क्या होगा, फ्रिंज विड्थ जो होगा वो क्या होगा, दो तरह का फ्रिंज विड्थ होगा। एक को हम क्या बोलते हैं, लीनियर फ्रिंज विड्थ, लीनियर फ्रिंज विड्थ, और दूसरे को क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ठीक है। समझ में आया ना, क्या होगा, लीनियर फ्रिंज विड्थ, और इसको हम क्या बोलेंगे, एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोलेंगे। तो लीनियर फ्रिंज विड्थ क्या होगा, ठीक है। लीनियर फ्रिंज विड्थ अभी मैंने बताया था कि क्या होगा, लीनियर फ्रिंज विड्थ, पहले 1 बाय 1 हम देख लेते हैं, ठीक है। तो लीनियर फ्रिंज विड्थ कितना होगा, इसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, बीटा से, और इसका जो वैल्यू आता है वो क्या होगा, लैम्डा डी अपॉन क्या होता है, स्मॉल डी। यहां से हम लिख सकते हैं कि लीनियर फ्रिंज विड्थ होगा, ठीक है। फिर हम एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी लिख ले। अब देखो क्या हो रहा है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या होगा, देखो ध्यान से, यहां से क्या मिल रहा है, देखो यही स्क्रीन है, ये सेंट्रल लाइन है, ठीक है। यहां ये स्लिट्स है तुम्हारा, एक स्लिट से है, एक स्लिट से है। यहां से फर्स्ट मैक्सिमा ये मिल रहा है तुमको, ठीक है। तो एक थीटा एंगुलर पोजीशन ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, θ1। सेकंड जो मैक्सिमम मिल रहा है वो कहां से, यहां से मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, θ2 पोजीशन हो जाएगा। समझ में आया ना, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, क्योंकि ये हमने क्या, ये स्लिट्स हो गया, ये क्या हो गया, D1, और दिस इज क्या हो जाएगा, कैपिटल डी, ठीक है, क्या हो जाएगा, कैपिटल डी। अब हम ये बोल सकते हैं कि देखो क्या होगा, साइन थीटा क्या हो जाएगा, देखो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वाई, क्या होगा, वाई अपॉन क्या होता है, डी, और थीटा स्मॉल होता है तो हम लिख सकते हैं वाई अपॉन क्या हो जाएगा, डी, वाई पी अपॉन डी। समझ में आया ना। अब देखो यहां θ1 लिखोगे तो क्या लिखोगे, y1 अपॉन डी। मैं मैक्सिमा की बात कर रहा हूं, यहां फर्स्ट मैक्सिमा मिलेगा, यहां सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा मिलेगा, इधर क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, इधर क्या होगा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, एंड सो ऑन स्क्रीन पे मिलेगा, ठीक है। तो θ1 इज इक्वल टू क्या होगा, y1 अपॉन डी, θ2 इज इक्वल टू क्या होगा, y2 अपॉन क्या होगा, डी। और एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होगा, यही होगा ना, θ2 माइनस θ1। तो यहां से हम क्या लिखेंगे कि थीटा एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या लिखेंगे, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, इसको हम बीटा थीटा लिख लेते हैं, ठीक है, जस्ट ऐसे ही। तो बीटा थीटा कितना हो जाएगा बताओ, देखो यहां से इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, θ2 माइनस क्या हो जाएगा, θ1। इसको लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, डी। समझ में आई बात। और y2 माइनस y1 क्या लिख सकते हो, y2 माइनस y1 इज इक्वल टू क्या होता है, बता सकते हो, देखो बीटा अपॉन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या बीटा क्या है, लीनियर फ्रिंज विड्थ है, और यहां डी का वैल्यू रख दो, बीटा का वैल्यू रख दोगे तो क्या होगा, एक रिलेशन मिल गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी इंटू क्या होगा, डी। तो इसको लिख दिए लैम्डा अपॉन क्या हो जाएगा, डी। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो हो गया वो क्या हो गया, लीनियर फ्रिंज विड्थ और एंगुलर फ्रिंज विड्थ में क्या मिल गया अपने को, रिलेशन मिल गया, ठीक है। यहां ये ध्यान देना है कि क्या होगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो है वो क्या होगा, कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करता है। क्या चीज पे डिपेंड नहीं करता है,
कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करता है। एंगुलर फ्रिंज जो होता है वो कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करेगा। वही लीनियर फ्रिंज क्या होगा, क्या चीज पे डिपेंड करेगा, लैम्डा, स्मॉल डी और क्या होगा, कैपिटल डी। लैम्डा का मतलब क्या होगा, नेचर ऑफ द क्या होगा, मीडियम। अब तुमसे ये पूछा जाए कि यहां हमने क्या किया, रेड लाइट यूज कर दिया, तो रेड लाइट के कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होगा, जो फ्रिंज विड्थ मिलेगा, आई मीन बैंड जो मिलेगा क्या होगा, वो क्या होगा, वाइडर, उसका विड्थ जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि फ्रिंज विड्थ विल भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लैम्डा, इफ डी एंड स्मॉल डी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए। समझ में आया ना, तो यहां से ये समझ में आया, तो देयर इज ए रिलेशन बिटवीन क्या हुआ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ और क्या हुआ, लीनियर फ्रिंज विड्थ। अब हम यहां एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि फैक्टर क्या क्या चीज पे डिपेंड, ये समझ में आया ना। अब देखो तुम खुद से भी लिख सकते हो यहां से, ठीक है। तो क्या होगा, यहां से हम लिख सकते हैं, चलो इसको हम एक जगह लिख लेते हैं यहां, ठीक है। तो यहां से अपने को ये मालूम चला कि फ्रिंज विड्थ, आई मीन सबसे पहले हम आते हैं क्या होगा, लीनियर फ्रिंज विड्थ क्या होगा, विड्थ डिपेंड ऑन क्या होगा, डिपेंड ऑन क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस बिटवीन क्या होगा, स्लिट्स, आई मीन क्या होगा, डी, ठीक है। बी क्या होगा, अब देखो क्या होगा, हम यहां बोल सकते हैं कि यदि कैपिटल डी और लैम्डा कांस्टेंट कर दें तो हम बोल सकते हैं क्या हो जाएगा कि फ्रिंज विड्थ विल भी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डी। कब, इफ क्या होगा, इफ लैम्डा एंड क्या हो जाएगा, कैपिटल डी आर कांस्टेंट, ठीक है। इसको फिक्स कर दो और क्या करो, आप स्मॉल डी को बढ़ाओ तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट है क्या होगा, बी जो है वो क्या होगा, बी डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड क्या होगा, स्क्रीन, दैट इज हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज कैपिटल डी। यहां भी लिख सकते हैं कि बीटा विल भी क्या हो जाएगा, अच्छा हमने गलत लिख दिया है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी, याद रखना, ठीक है, सॉरी गलत बोल दिया। जब डी बढ़ाओगे तो फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, कैपिटल डी, फॉर क्या होगा, इफ क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाए, कांस्टेंट, एंड डी इज इक्वल टू क्या हो जाए, कांस्टेंट, ठीक है। तो आई मीन क्या होगा, जितना ग्रेटर द वैल्यू ऑफ क्या होगा, जितना ही क्या करो, स्क्रीन को क्या करो, स्लिट से क्या करो, दूर ले जाओगे, उतना ही फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तीसरा जो फैक्टर है वो क्या है, वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ, नेचर ऑफ द मीडियम इन विच एक्सपेरिमेंट इज बीइंग डन, ठीक है, याद रखना है। तो क्या होगा, वेवलेंथ पे क्या होगा, वेवलेंथ अब क्या होगा, लाइट यूज्ड, दैट इज हम बोल सकते हैं कि बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लैम्डा। अब जितना ज्यादा क्या होगा, लैम्डा क्या होगा, बढ़ेगा, उतना ही क्या होगा, इफ हमने यहां लिख दिया, इफ डी इज इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है, और कैपिटल डी इज इक्वल टू आल्सो क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है। तो बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लैम्डा। लैम्डा बढ़ेगा तो बीटा, लैम्डा का मतलब क्या हुआ, यहां लिख देता हूं कि नेचर ऑफ द क्या होगा, मीडियम इन विच, अभी जैसे मैं बोलूं कि आपको क्या होगा कि सपोज दिस एक्सपेरिमेंट इज बीइंग डन इन द एयर, अब हम क्या कर रहे हैं, इस एक्सपेरिमेंट को क्या कर रहे हैं, अदर देन किसी मीडियम में हम क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, तो वहां क्या हो जाएगा, यहां लिख सकते हो कि बीटा इन एनी मीडियम क्या हो जाएगा, बता सकते हो, बीटा इन एनी मीडियम इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा इन एयर डिवाइडेड बाय क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। सही है क्या, अरे सही है क्या, देखो बीटा इन मीडियम क्या लिखोगे, बीटा इन मीडियम इज इक्वल टू क्या लिखोगे, डी लैम्डा मीडियम, ठीक है, अपॉन क्या लिखोगे, स्मॉल डी, लैम्डा मीडियम को क्या लिखोगे, डी अपॉन स्मॉल डी, लैम्डा इन एयर डिवाइडेड बाय क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये क्या हो जाएगा, बीटा इन एयर, ठीक है, समझ में आया ना, अपॉन क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वही मैंने क्या किया, ये लिख दिया, समझ में आया क्या, कि यदि आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या करोगे, आई मीन क्या करोगे, इसको आई मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाएगा
तो क्या होगा, अब देखो क्या होगा, यदि आप एक्सपेरिमेंट क्या किए, एयर में किए, अब आप क्या करोगे, इसको वाटर में ले जाओ, तो वाटर में क्या हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आई मीन विड्थ ऑफ द फ्रिंज क्या होगा, डार्क और ब्राइट जो बैंड होगा उसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया ना? तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। सिमिलरली वी कैन एक्सप्लेन दैट, क्या होगा, सिमिलरली वी कैन एक्सप्लेन दैट, और किसी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। सिमिलरली वी कैन एक्सप्लेन दैट क्या होगा कि एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो होगा वो क्या चीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो होगा वो क्या होगा, दो ही फैक्टर पे क्या होता है, डिपेंड करता है। किस पे, क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, स्मॉल डी एन क्या होगा, वेवलेंथ पे, कैपिटल डी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, क्या होगा, कैपिटल डी पे जो है वो डिपेंड नहीं करता है। समझ में आया बात? इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या कर रहे हैं हम, इससे रिलेटेड और भी कुछ पॉइंट हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके आगे वाले पार्ट में। तो अभी इस पार्ट में इतना ही। इसके आगे वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम मिलेगा, कितने नंबर ऑफ मिनिमम मिलेगा, है ना। उसके बाद अभी मान लो कि हमने क्या किया, मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज किया है। यदि बाइक्रोमेटिक आई मीन लाइट ऑफ टू डिफरेंट वेवलेंथ हम यूज करें, तो उस सिचुएशन में यदि दोनों का मैक्सिमम कोइंसाइड हो रहा है तो कंडीशन क्या होगा, यदि मिनिमम कोइंसाइड होगा तो कंडीशन क्या होगा, सेंट्रल लाइन से कितने डिस्टेंस पे उनका जो मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम डिस्टेंस पे मैक्सिमम और मिनिमम कोइंसाइड होगा। तो उस टाइप के भी हम क्या देखेंगे, प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ मैक्सिमम और नंबर ऑफ मिनिमा कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।